हर प्लेनेट किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। हर हाउस का क्या काम होता है, हर राशि का क्या काम होता है। देखिए, जो आपका हाउस और राशि होती है वो मिलके एक माहौल को बताती हैं कि क्या माहौल होगा, किस माहौल में चीजें घटित होंगी, किस माहौल में चीजें घटित होंगी, वो माहौल बताता है। ठीक है ना। किस माहौल में चीजें घटित होंगी वो माहौल बताता है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक नंबर राशि, फर्स्ट राशि कौन सी होती है? मेष। मेष राशि जिसकी, राणा साहब, ये राशियों की प्रिडिक्शन कोई नहीं बताता है। मैं राशियों की पूरी पूरी प्रिडिक्शन बताऊंगा आपको। मेष राशि जिस भी हाउस में होगी उस हाउस के हिसाब से आपके जीवन में चीजें घटित कराएंगी। फर्स्ट राशि, फर्स्ट। ठीक है। थोड़ा सा बताओ मुझे, रीटा जी, आपको अपनी पत्री याद है, जन्म पत्री याद है? फर्स्ट राशि कौन से हाउस में है? बना ले, आपकी पत्री बना ले। 11th में सर। रीटा जी की पत्री बना लेते हैं। रीटा जी की 12th हाउस में पत्री है। ठीक है। 12th हाउस किस किस चीज का होता है बताओ? नोट्स में भी है, लिखवाया भी है, पढ़ाया भी है, बताओ। एक्सपेंसेस का सर। और बताओ। खोल लो यार, दो लट जाएगी पीछे से, नोट्स ही खोल लो। स्पिरिचुअल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, हाँ। जेल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, फॉरेन और ट्रैवल, एक्सपेंसेस, शैया सुख, एक्सपेंसेस, शैया और सुख, और फॉरेन, फॉरन। इंसल्ट भी होता है, हाँ। बेड बेड प्लेजर्स, इंसल्ट भी होता है, बैड प्लेजर भी होता है। और निंद्रा बताओ। से, निंद्रा और से, बताओ। हॉस्पिटल। 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 और खोलूं, मैं खोलूं नोट्स? प्यार का है सर, बंधन, खर्च, मोक्ष, बंद। आध्यात्मिकता, समाज। आ गया ना, आध्यात्मिकता, समाज, मोक्ष। तो रीटा जी, आप करते क्या हैं? सर मैं इसमें काफी घुसी हुई हूँ, आध्यात्मिकता में, मैं मेडिटेशन भी काफी आध्यात्मिकता में करती काफी घुसे हुए हो, दैट इज ओके। बट टेल मी वन मोर थिंग, क्या आप अपने परिवार में पहले हो जो इतना आध्यात्मिकता में अंदर घुसे हो? हूँ। या सर मतलब बाकी लोगों ने इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है जितना मैं सीखने में इंटरेस्टेड। ठीक है। ये अपने परिवार में पहले ऐसे होंगे जो इस फील्ड में घुस रहे होंगे। राणा साहब, अपनी फैमिली यस में सर, पहले ऐसे होंगे जो इस तरफ मूव करे होंगे। 12th हाउस में पहला साइन, फर्स्ट इन हर फैमिली। ठीक है। यस सर। दिस इज द माहौल, बेसिकली दिस इज द एक जो ओवरऑल सिनेरियो है जो ये क्रिएट करती हैं राशियां। चलो अब राणा साहब, आपकी पत्री खोल लें। आपकी पत्री बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई हुई? सर दैट मीन्स मैंने जो फॉरेन ट्रैवल किया है वो भी इसी राशि, इसी की आपने वजह से हुआ। आपने फॉरेन फॉरेन ट्रैवल जब किया होगा तो आप अपनी फैमिली में याद करो, जहां आप गए हो या जितना बड़ा आपका फॉरेन ट्रैवल रहा होगा या घूमने के पर्पज से रहा होगा, पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो घूमने या उस पर्पज से गए होंगे फॉरेन में। यस यस। बस देख लो, पहले बंदे थे अपने परिवार से जो फॉरेन गए। आपको वो राशि काम कर, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहली चीज मेरी, ये मेरे सूत्र किसी को देने नहीं है। बंदे इसको किसी भी कॉस्ट पे बताते नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, राशियों के बारे में पढ़ाने वाला एक बंदा नहीं मिलेगा आपको। लोग सिखाना ही नहीं चाहते। अब जैसे इन्होंने फॉरेन का बताया, फॉरेन भी पहले पहले बंदे होंगे अपने परिवार के, पहले बंदे होंगे। अब मैं कुछ और चीजें बोलूंगा नहीं, बस यहीं पे रोकेंगे। किसी और हाउस में आएंगे तो लोगों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और उम्मीद करूंगा कोई दूसरा भी कमेंट्स नहीं करेगा ज्यादा।
फर्स्ट हाउस जिस भी पत्री में होगा, जिस भी फर्स्ट राशि जिस भी हाउस में होगी, वो उस बंदे के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम होंगे। सपोज अगर फर्स्ट किसी की आ रही है फोर्थ हाउस में, बंदे का पहला बंदा होगा कि यार उस पोश एरिया में मेरा पहला घर था, परिवार में किसी ने भी जाके इतने बड़े सेक्टर में अपना घर नहीं बनाया। यार हम जब वहां रहने आए थे तो पहला घर हमारा ही था, ये बाकी घर बाद में बने हैं। यार हमने पहला ऐसा लेविश बनाया था जिसमें लिफ्ट भी लगा के फर्स्ट चीज बनाई थी। परिवार में पहला बंदा ऐसा था जैसे मैंने कार ली थी। फर्स्ट फोर्थ हाउस सुख श्रेय का, ठीक है। फर्स्ट हाउस जिस भी, फर्स्ट राशि जिस भी हाउस, मेरे मुंह से बात निकल रहा है, फर्स्ट राशि जिस भी हाउस में आ रही होगी उसके एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। राणा साहब आप सोचना अपने एट्रीब्यूट्स के साथ, Right, sir. ठीक है। एंड यू विल, आप ना राणा साहब छठे हाउस से भी चेक करना, क्योंकि मैंने जैसे आपका 15 मिनट टाइम आगे किया है तो 15 मिनट में लगन चेंज हो गया है। Sorry, sir. तो मतलब आप समझो 1963 में 10-15 मिनट का तो डिफरेंस आ भी सकता था। आई डोंट नो आपका कहीं आर्मी हॉस्पिटल वगैरह में ही बर्थ हुआ है तो वहाँ शायद नहीं आता, वहाँ तो Sure. एग्जैक्ट टाइम पे रखते हैं, वो देखना आप एक बार, ठीक है। Yes, yes. ठीक है, पहले जी आपकी पत्री बनाई थी हमने कभी? जी सर। Yes. बनाई हुई है, अच्छा। वैशाली अग्रवाल, उज्जैन। वैशाली जी, जी करती क्या है आप? सिर्फ वास्तु करते हैं? जी सर, एनजीओ भी है मेरे से। एनजीओ भी है। सिक्स हाउस किस चीज का होता है? सर्विसेज का भी होता है सर, और सर्विसेज का होता है। जो एनजीओ की सर्विसेज दे रहे हो, फर्स्ट हो अपने परिवार में वास्तु और एनजीओ की सर्विसेज देने वाले, जी सर। ठीक है। फर्स्ट हाउस है तो एनजीओ की और इसकी सर्विसेज देता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, जो सर्विसेज देने वाला बंदा होता है उसको कहीं ना कहीं चौधरी बनने की भी आदत होती है। तो इनके अंदर वो चीज भी आदत होती है, मैं बॉस हूँ यार, आई एम गिविंग सर्विसेज। वैशाली जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ? और आपके आपके एंड फर्स्ट इन फैमिली ये काम कर रहे होगे, जी फर्स्ट आपको उसमें लेके जाना है, उस फील्ड में लेके जाना है ना। आप उस फील्ड में फर्स्ट फर्स्ट हो अपने परिवार से, जो एनजीओ और सर्विस दे रहे हो। सिक्स हाउस सर्विसेज, और सिक्स हाउस के बाकी एट्रीब्यूट्स क्या है? सर, चोट, रण, रोग, कोर्ट कचहरी, मामा, पेट से नीचे, नाभि, बदनामी। कोई हेल्थ इश्यूज है आपको? जी सर। क्या है? सर, बीपी, थायराइड और ठीक है, विल नॉट डिस्कस। और बताओ, और क्या है सिक्स हाउस आगे पढ़ो। हिंसा, चोरी, बेसिकली ना सौतेली पढ़ना हमेशा जो कंडीशन होती है ना, वो वाइब्रेशन में होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रिवील्स होती हैं, बट इसीलिए हम चीजें वो डिस्कस करेंगे आगे बढ़ो। हिंसा, चोरी, सौतेली माता, प्रतियोगिता, विघ्न, बाधा, संघर्ष, स्पर्धा, देह में सूजन, मूत्र रोग, दस्ता, अपच। जो जो माहौल मैंने बताया है आपको, देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, वो हाउस और राशि मिलके एक बहुत प्यारा माहौल बनाते हैं आपके जीवन के लिए। और अगर वहीं पे प्लेनेट फेवरेबल बैठ जाए तो बल्ले, और वहीं पे प्लेनेट खराब बैठ जाए तो वो उस माहौल को भी खराब करेगा और खुद भी खराब होगा। है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ मैं? Yes, है sir. ना? Absolutely right, sir. है ना जी जी? ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि जहां भी आएगी वो उस माहौल को क्रिएट करेगी। सर, कोर्ट कचहरी से भी मेरा मतलब ऐसा रिलेशन रहा कि मैं बाल कल्याण समिति में भी थी, मतलब चिल्ड्रंस कोर्ट में। तो यह है ना बेटा, सबसे पहले फैमिली में आप ऐसे बंदे हो जो इस तरीके की चीजें दिखा रहे हो, जी सर। तो वो दिखाएगा वैशाली। देखो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, यू जस्ट लाइक चिल्ड्रन। मैं बेटा बेटा बोल दूं बीच में, बुरा नहीं मानना, मेरी एज आपसे ज्यादा है सर, आप ऐसे कैसे बोल दिए बेटा मुझे, ठीक है। मेरा नेचर बन चुका है ऐसा ना। और वैसे भी फीमेल को तो मैं बेटा कह के बोलता हूँ जितनी मर्जी एज हो। कुछ चीज हमने अपने गुरुजी से सीखी है। फीमेल्स को, मेरे जो गोरी शंकर और मेरे पास ही रहते हैं ना राणा साहब, तो इनको फीमेल्स को ऐसे दूर रखते हैं, पैर छुपाते हैं से। ऐसा नहीं है कोई फीमेल गलती कर रखी है, नहीं छुपाते लोग, गुरुजी ने बोला हुआ है, ठीक है।
So, अभिजीत महादिक की आपकी लगाए पत्री, आपको इश्यू नहीं हो तो आते हैं अंकित, तेरे पास भी आते हैं वन बाय वन। अभिजीत जी नोट करो। लगाइए ना सर। आपकी जन्म पत्री बनाई है मैंने पहले, कभी नहीं बनाई? नहीं 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 बनाई। नहीं बनाई तो लेट मी। अभिजीत महादिक। एक चीज और मैंने बोली थी ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ वैशाली जी। आप ना एक कंठ पे 3 बार दिन में तिलक लगाया करो, केसर का या हल्दी का। और गले में मंगलसूत्र वगैरह कोई भी चीज नहीं पहननी है। और एक पिंजरा लॉकेट आता है, वो पूजा के पास मिल जाएगा आपको। वो पिंजरा लॉकेट पूजा से कुरियर से मंगा लेना, वो अपने गले में डाल लेना। और 3 बार कंठ पे केसर का तिलक और गले में पिंजरा लॉकेट पड़ा रहे, वो आपको अगले 3 या 4 महीने में, उसके बाद आप अपना थायराइड चेक करा लेना, आपको 90% आराम मिल जाएगा। ठीक है, थायराइड वगैरह सब नॉर्मल आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपकी एक आदत भी होगी, आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, आप बहुत ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते होगे। ठीक है, आपके वो सब पैसे का वेस्टेज वगैरह, लॉसेस वगैरह ज्यादा होते होंगे, तो आप वो चीज भी अच्छे से कर पाएंगे इन्हीं 2 रेमेडीज से। चलो अभिजीत महादिक, अभिजीत महादिक जी बताइए प्लीज। बर्थ डेट है 4/12। अभिजीत महादिक 4/12 1978। 1978। टाइम सुबह के 8 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ पुणे पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस किसका होता है? इसका लव मैरिज। लव मैरिज, लव का होता है। लव मतलब लव मैरिज तो आपने जोड़ दी, लव का होता है बेसिकली। तो बुद्धि का। शादी, शादी क्या लव मैरिज हुई है आपकी? हाँ। तो पहली है या पहले हो चुकी थी आपसे फैमिली में? नहीं, पहले ही है। पहली ही है। ठीक है, बेसिकली सक्सेसफुल लव इनका जो रहा है फैमिली का, वो आपका रहा है। हाँ बराबर। ठीक है, और बताओ फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? बुद्धि का कारक है, विद्या का। बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, और तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र का है। हाँ, यश का है। ठीक है, तो अब आप जो जिस फील्ड में हो, वास्तु करते हो ना आप? हो। तो वास्तु आप ही कर रहे हो, आपसे पहले भी कोई करता था फैमिली में? नहीं, फर्स्ट ही। फर्स्ट। और बताओ, और फिफ्थ हाउस की मैं आप लोगों से निकलवाना चाह रहा हूँ रीटा जी, मेरा पर्पस समझ रहे हो? मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उस फिफ्थ हाउस को पढ़ो। मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो और 50 चीज दिख रही है मुझे इसमें से, वो भी बता दूंगा। जैसे वैशाली जी ने मुझसे, हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे दिखा तो मैंने इनको बता दिया। वैशाली जी की एक चीज और भी होती होगी वैशाली जी आपके साथ ना, जब आप लोगों को बोलते होगे ना, देखो वैसे आप, हमने अपने क्लास सबने देखा होगा वैशाली जी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, बट वैशाली जब किसी को चीज बोलते होंगे ना, तो बंदा उसका मतलब कुछ और ही नहीं, मतलब अगर ये किसी के लिए पॉजिटिव चीज भी बोल रहे हैं तो बंदा उसको नेगेटिव वे में ले जाएगा। इट इज यूजुअली हैपनिंग। देखो कभी कभी सबके साथ होता है, बट इनके साथ होता है, ऐसा ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने भी एक ही तीर से बहुत सारे शिकार कर लिए, बहुत सारी चीजें दे दी। अभिजीत जी प्लीज और बताओ, फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? संतान। डोंट वरी, सबके बारे में बताऊंगा। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी ना जिसका बताना चाहिए, या जिसका मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ। देखो अगर मैं किसी का नहीं बता सकता, तो मैं जिसकी पत्री लगाऊंगा मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा नेचर है। आप कल को किसी पत्री को प्रैक्टिस के लिए भी लगाओगे तो बता दूंगा, यार इससे ये बोल देना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो बहुत सालों से ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम कम हो गया, उतना ही कर रहा हूँ। बताओ अभिजीत जी प्लीज। यश, सत्ता, पेट, अचानक धन प्राप्ति, जुआ, मैत्री, पद, संचित, कर्म, प्रेम, मनोरंजन, गर्म स्थिति, मंत्र और उपासना। ठीक है, अभिजीत जी वास्तु में कब से आए हो? 18 साल हो गए। हाँ 18 बरस हो गए। 18 बरस हो गए। हाँ। जो 18 बरस से पहले की सिचुएशन थी, वो ऐसी थी क्या? बिलीव ही नहीं करते थे वास्तु वगैरह किसी चीज में? सुना नहीं दिया।
18 बरस से और थोड़ा पीछे जाएं तो क्या हाँ, हाँ। सिचुएशन लाइफ में ऐसी भी थी कि जब आप वास्तु, ज्योतिष, इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे? समटाइम्स बिलीव्स इन गॉड, समटाइम्स डोंट बिलीव्स इन गॉड। वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता था, इंजीनियरिंग में था, हम्म। कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो कंस्ट्रक्शन अब आप की। जानते, सुनना, ये इंजीनियरिंग में थे। हाँ, हाँ, हाँ। मींस कंस्ट्रक्शन। मींस सुनो सुनो, मींस इंटेलिजेंसी में थे। अब हाँ, इंजीनियरिंग के बाद वो तंत्र मंत्र की तरफ कौन लेके आया? वहां से वो फिफ्थ हाउस इनको लेके आया। फिफ्थ हाउस की पहली राशि जो बस ये, भाई मैं तेरे को इस माहौल में लेके जाऊंगी। हाँ, हाँ। ठीक है। इंटेलिजेंसी, एक मिनट, एक सेकंड, इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी शुरू से रही होगी। और इंजीनियरिंग में फील्ड के इंजीनियर ये होंगे, डेफिनेटली वो फर्स्ट होंगे अपनी फैमिली में, है ना? हाँ, बराबर। ठीक है। लव और लव मैरिज तक पहुंचने वाले फर्स्ट होंगे। फर्स्ट हाउस, उस फर्स्ट राशि, बार बार हाउस निकल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया मेरे इसमें ना मुंह से। फर्स्ट राशि जिस भी हाउस में होगी उस उन एट्रीब्यूट्स को फर्स्ट टाइम कराएंगे, किसी भी हाउस में रहे, नेचर है उसका, कराएंगे। ठीक है। अभिजीत जी, आपके साथ एक ऐसा होता है कि आप यू बिलीव्स इन गॉड बट मंदिर जाना जरूरी नहीं समझते। ईश्वर तो दिल में है, दिल से पूजा करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, वो तो है सर। एंड भगवान। समटाइम्स समटाइम्स ऐसा भी होता है, मंदिर तक जाते हो, फैमिली को साथ लेके जाते हो, और लगता है कि यार मंदिर में भीड़ ज्यादा है, तुम ही दर्शन कराओ, मैं बाहर ही रुका हूं, मैं बाहर से ही हाथ जोड़ लूंगा। इज इट होता है, हैपनिंग विद यू? बहुत बहुत बार होता है। ठीक है जी। दिस इज व्हाट योर चार्ट इज सेइंग। वो प्लैनेट्स, मैम आप समझिए, वो लेवल कहीं और क्रिएट कर रहा है ना? चल अंकित गुप्ता, बता अपनी डिटेल्स, बता बेटा। हाँ 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 हाँ। अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता बनाई हुई है ना मैंने तेरी तो। अंकित अनम्यूट करो। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? अंकित, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 7 जून 1994, सोना। चलो, अंकित की पत्री यही है। अंकित का फर्स्ट हाउस कहाँ आ रहा है? 9th में। अंकित की फर्स्ट राशि कौन से हाउस में आ रही है? 9th हाउस में। अंकित की फर्स्ट राशि आ रही है 9th हाउस पे। चेक करो 9th हाउस किस किस चीज का होता है। धर्म, पिता, भाग्य। धर्म, पिता, भाग्य, और पढ़ के बताओ वैशाली जी। दान, दान संन्यास इनोवेशन गुड़ विद्या। गुड विद्या। हाँ। फैमिली बिजनेस किस चीज का है अंकित तुम्हारा? फैमिली बिजनेस नहीं है? अच्छा। बट जो तू काम कर रहा है गूढ़ विद्या वाले में, जैसे तेरे को ज्योतिष में मेरे पास भी है, पहले भी तू सीखने के लिए आया था, फर्स्ट पर्सन है फैमिली से जिसका इंटरेस्ट है, फर्स्ट पर्सन है गूढ़ विद्या की तरफ। ठीक है। और 9th हाउस बताओ किस चीज का होता है रीटा जी? इनोवेशन, इनोवेशन। इनोवेशन या अब इससे दान। अब अब इससे पूछो, ये इनोवेटिव है क्या? जो ये काम करता है वो इनोवेशन करता है क्या? अपनी फैमिली से अलग हटके इनोवेशन किए हैं क्या इसने? जबरदस्त किए हैं इसने, मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, अंकित को बुरा लग जाएगा। बट ही इज क्वाइट इनोवेटिव के 10 रुपए के सामान को 50,000 का भी बेच सकता है। अंकित गलत बोल रहा हूँ बेटा? 10 रुपए के सामान को 50,000 में भी बेच सकता है। 100 रुपए के सामान को लगा ले यार, 10 का गलत बोल दिया। 100 रुपए के सामान को 50,000 में बेच सकता है। इज क्वाइट इनोवेटिव। बेचा भी है, देखो लिखा है इसने, इसकी वॉइस नहीं आ रही, इज राइटिंग, बेचा भी है। ही कैन सेल। आगे पढ़ो, और क्या है 9th हाउस? राणा साहब, आप तरीका समझ रहे हैं मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ? यस सर, यस सर। आगे पढ़ो। दान, दान संन्यास फादर। दान, दान संन्यास फादर। दान पुण्य में भी रहता है।
परिवार से अलग रहता है, अलग तरीके से दान करता है, जिस तरीके से परिवार करता है यूजुअली उससे अलग हटके करता है। चलो कोई बात नहीं, दान का तो फिर एक वो हो जाता है। और बताओ सेम, और बताओ और किस चीज का 9th हाउस? हैंडीकैप लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको पूरे हाउसेस के एट्रीब्यूट्स देखने हैं। अगेन सेइंग, राशि एंड जो भाव होता है वो मिलके आपका एक माहौल क्रिएट करता है। एक घर में हम बैठे हैं, फेवरेबल है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, पढ़ने के लिए फेवरेबल है, लाइब्रेरी है, इट इज क्वाइट फेवरेबल फॉर स्टडिंग। और राणा साहब एक बंदा बैठा हुआ है डिस्को में और बुक लेके बैठा हुआ है, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, या डिस्को वाला बंदा लाइब्रेरी में बैठा है तो, है ना? फिर उनकी लाइफ में उथल पुथल चलती रहती है। डिस्को अपनी तरफ खींचता है और लाइब्रेरी अपनी तरफ खींचती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पत्री में पूछने मत लग जाना जी कौन सा हाउस डिस्को का, कौन सा प्लेनेट डिस्को का। यही 9 प्लैनेट्स मिलके गेम खेलते हैं लोगों के साथ, और ऐसे ही उनकी पत्री में प्रेडिक्शंस और चीजें निकलती हैं। और इन्हीं 9 प्लैनेट से निकलते हैं नीचे जो नंबर्स हैं, नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं नंबर्स के थ्रू हम थोड़ा सा इजी मेथड्स में इनको पढ़ाते हैं। ठीक है, करेंगे आगे, इसको भी आएंगे अभी आगे। क्लियर है? आज की वीडियो डाउट लगे तो दोबारा देख लेना। किसी के यहाँ तक कोई डाउट्स है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल बताऊंगा, ही और शी कैन आस्क। एट्रीब्यूट्स पकड़ने सिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप पकड़ो ना, किसी की फर्स्ट राशि फर्स्ट हाउस में है तो, सेकंड में है तो क्या क्या किया होगा उसने। एक अलग चीज है ना, बंदे को लगा ना, आपको अलग चीज लगी ना कि यार हाँ यार फैमिली में पहली बार मैं ही हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप राणा साहब अपना 7th और 6th से करना, क्योंकि आपका ना थोड़े से टाइम के बाद लगन चेंज हो रहा है, राइट सर, राइट तो सर, वो 7th और 6th दोनों से चेक करना, ठीक खुद है चेक करना एंड देन रिवर्ट में। जी राणा साहब, सर। ये वोचर की डिटेल्स में और कहीं कोई मटेरियल मिल जाएगा सर? देंगे सर, डिटेल तो हम ही देंगे सर, मटेरियल वटेरियल भी नहीं, हम ही देंगे। हम ही देंगे, डोंट वरी। एक्चुअली सर ये 2-3 चीजें जैसे अभी बता रहा हूँ ना, इन्हीं को कनेक्ट करना सिखाता हूँ। राइट सर, गोचर पे बेसिकली राशि पे जो हम बात करें तो राशियों के बारे में मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ अक्सर। 1993 की बात है, उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पंडित जी थे वो गए अपने सब एडिटर के पास, मेरे पैसे बढ़ाओ। सब सर, एडिटर बोले भाई छोड़ के जाना है जा। एडिटर से बात की, एडिटर बोला छोड़ के जाना है जा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर बोलता है कि भाई अब छोड़ के चला गया, अब दूसरा पंडित जी रखें? बोला जी रखने की जरूरत नहीं है, जो पुरानी इसने लिखी हुई है ना 10 साल की, उन्हीं को रिपीट कर करके छापने लग जाओ। और जब वो रिपीट कर करके छापने लगे तो उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। उस तरीके की चीजें नहीं सिखानी है मेरे को ना, फर्जीवाड़ा नहीं सिखाना। बेसिकली यही होता है सर, किस प्लेनेट के, देखो गोचर में क्या होता है आप समझो। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है 3rd से 2nd राशि में, करता ही रहता है ना। मरकरी कितने दिन में ट्रांजिट करता है? अभी पढ़ा है, बताओ 22 कितने दिन? 22 दिन में। तो हर 22 दिन में करेगा ना ट्रांजिट। सर, 22 दिन में मैंने आपको मेन चीज बता दी, देयर विल बी ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। यस सर, धूप है तो बारिश हो जाएगी, बारिश चल रही है बहुत दिनों से तो मौसम खुल जाएगा, गर्मी चल रही है तो ठंड हो जाएगी, ठंड तो ही हो जाएगी। 22 दिन में नोटिसेबल चेंज होता है वेदर में। यस अक्सर बारिश से जोड़ के देखते हैं हम, ±48 आवर्स का टाइम रहता है इसका सर, जब वो ट्रांजिट कर रहा होता है। अब सेकंड चीज सुनो, क्या जब मरकरी 3rd राशि से 2nd राशि में जा रहा है सब पे सेम इंपैक्ट आएगा? हर व्यक्ति पे? टेल मी। नहीं, इट्स नॉट द सेम। नहीं आएगा ना, नहीं, नहीं आएगा ना। जिसकी 2nd राशि जिस हाउस में बैठी होगी, सोच के तो देखो यार, 3rd से 2nd में जा रहा है, हाँ बकरी हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है ना। 3rd से 2nd में जा रहा है, या 2nd से 3rd में, या 1st से 2nd में जा रहा है। जिस राशि में जा रहा है वो किसी की 11th हाउस में बैठी हुई है, उसके लिए लाभ होगा। यस, या जिस राशि में 12th में जा रही है उसके लिए लॉस होगा, खर्चे बढ़ा देगा। तो मैं आपको ये पूरा माहौल जो समझा रहा हूँ, इसके बाद ये चीजें हम ही देंगे सर। बाहर के नोट्स में पढ़ के, वीडियोस में पढ़ के तो आप कंफ्यूज ही होगे। कंफ्यूज करने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है ना सर। ये देखिए गोचर पे समझिए कुछ अच्छी किताबें हैं नहीं सर कहीं पे भी। सर, गोचर पे क्या वैसे भी नहीं है। आपकी राशि के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये आप कहीं भी बता देना मेरे को, लिखी हुई कहीं भी बता देना कि बंदा बताता है अपनी क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने वास्तु का मेरा कोर्स किया, यस, काफी चीजें कर ली, बताते हैं लोग। आज मैं किसी का पढ़ रहा था राणा साहब,
किसी ने ऐड चला रखी थी 11,000 में 45 देवतास का कोर्स। सर सर 45 देवतास मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, सर शुरू करूंगा, मतलब 2-3 क्लासेस लगेंगी उसमें। सर एंड आपको आज एक छोटी सी चीज है, जो मेरे 45 देवतास होंगे ना, ब्राह्मण का बच्चा हूँ सर, सर देवता मुझसे अच्छे नहीं पढ़ा सकता कोई भी। यस यस अध्यात्म में 4 साल का था तब से जुड़ा हूँ, सर 4 साल का था तब से मुझे पता है। सर लोग बताते नहीं है जयंत की माँ कौन थी। यस जयंत, हाँ जी अभिजीत जी, अगर हम बात करें ईस्ट साइड के, वैशाली जी, ईस्ट साइड के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पद की, जयंत और महेंद्र के होते हैं दोनों। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कलयुग के टाइम में। अब आपके दिमाग में कैसे बैठाऊंगा, आपको याद नहीं रहेंगे बहुत सारे दिमाग में इस तरीके से बैठाऊंगा, राणा साहब, जो जयंत और महेंद्र हैं, इंद्र राजा है यार, सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग, राजा के पास सब कुछ होता है। सर और राजा भी कौन से वाला है, बदमाश वाला। यस इंद्र के बारे में कोई भी कहानी ढूंढ लो, सर वो कुटिलता करते टाइम सोचता ही नहीं है, कर देता है। यस एक तो बंदे के पास पावर हो, सर पैसा हो और शातिर हो, उल्टे काम करते टाइम भी ना करे, तो वो तो बंदे को कहीं का मारा कहीं पहुंचा देंगे कलयुग में तो। एब्सोल्युटली और उसका बेटा जयंत, यस जयंत की माँ का नाम पता है आपको किसी को, अभिजीत जी और वैशाली जी? जो जयंत है ना, एक तो वो राजा का बेटा है। आप कभी भी देखना, कोई भी जो मिनिस्टर होगा राणा साहब, मिनिस्टर Yes. ज्यादा उत्पात मचाता है, उसके बच्चे ज्यादा शैतानियां करते हैं। बच्चों की पावर ज्यादा होती है। बच्चे ज्यादा पावर किसकी ज्यादा होती है? बच्चा जाके बोल दे भाई मैं उसका लड़का हूँ, काम करिए, खड़ा होके फटाफट, यस तो लोग करेंगे ना जल्दी उठ के। यस अब बच्चा किसका है? इंद्र का, जिसके अंदर कुटिलता भी है। और उसकी माँ कौन है? सुरुचि, जो कि एक राक्षसी थी। इसने काग का, कौवे का स्वरूप भी लिया था। यस कौवे को शनि से भी जोड़ा जाता है, सर ठीक है? तो इसमें और सारे गुण आ गए। यस एक और चीज बताता हूँ, अभिजीत जी और वैशाली जी, आपने पता नहीं, आई डोंट नो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर किसी के घर के सेंटर में ग्रीन कलर है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? अभिजीत जी बोलो। अगर किसी, मैं तभी बोल रहा हूँ मैम, लोग वास्तु भी सिखाते हैं, अधूरा सिखाते हैं। उन्हें सिखाने में अच्छा नहीं लगता, उन्हें पता है क्या चाहिए, लोगों को पैसा दे दें और कल को कंसल्टेशन आए तो हमें बता दें, फिर हम इनकी हेल्प कर देंगे, वो करें। देखो ये काम मैं भी करता हूँ, मैं बट सिखाता पूरा हूँ। अब सिखाने के बाद भी कोई कहे कि जी मुझे कंसल्टेशन करनी है और मैं हर मैप आपके पास लाऊंगा और डिस्कस करूंगा और मैं आपको एक कट दे दूंगा इसमें से, ठीक है, मुझे भी बुरा नहीं लगता, मैं सिखाता पूरा हूँ। और आजकल तो रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? आप समझ के देखिएगा मैम, जिस घर के सेंटर में ग्रीन कलर आ रहा है, उसकी जो मर्जी एंट्रेंस हो, उस घर का जो मर्जी हो, खत्म है वो घर बिल्कुल। राणा साहब, एक ग्रीन कलर क्यों खत्म है? अब ये याद कैसे करो, बंदे के दिमाग में कैसे बैठाओ? सेंटर पॉइंट घर का क्या बोला जाता है अभिजीत जी, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा देवता होता है वहां पे? ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्रिएटर, जिसने ब्रह्मांड बनाया। राणा साहब, ब्रह्मा के देवता कौन है? ब्रह्मा से ब्रह्मा, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रह्मा किस प्लेनेट को दिखाते हैं? जुपिटर जुपिटर। जुपिटर का कलर कौन सा होता है? येलो येलो। और ब्रह्मा, येलो होता है वहां पे कलर। जुपिटर जो गुरु होता है वो किसी से भी नहीं हारता। शनि उसके सामने शांत रहता है, राहु उसके सामने शांत रहता है, केतु उसके सामने दोस्त बन जाता है आके, बाकी सबसे दोस्ती है। गुरु को नफरत किससे होती है? वीनस के कलर से। दूर हो जा भाई, वीनस दूर, लड़कियां जो ऐसी सौंदर्य दूर। एक है जो सबसे ज्यादा शैतान होता है, मरकरी। जुपिटर को कैद कर लेता है, जुपिटर को बर्बाद ही वही कर सकता है। गोल्ड ले लो, गोल्ड पे थोड़ा सा पारा लगा दो, पीतल बन जाएगा, बिल्कुल सफेद हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। दैट इज मरकरी एंड ग्रीन कलर इज मरकरी। अगर सेंटर पे ग्रीन कलर आ गया, घर बर्बाद मिलेगा पूरा। शुरुआत एनर्जीज वहीं से शुरू हो रही है ना, खत्म हो जाएगा सब, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है वैशाली जी, इतनी जान लगा के कोई पढ़ाता नहीं है इस चीज को। ये दिस इज वास्तु राणा साहब। अगर किसी जानकार के घर में मिले ना, जिसका घर आप ठीक करना चाहते हो और सेंटर में वास्तु ग्रीन कलर हो, हथौड़ा लेके खुद मार देना उसमें, तोड़ देना उसके, दुआएं देगा आपको। यस मतलब थोड़ा मत, ये तो लोग पता समझते नहीं है, बट उनको यही बताना।
इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वैशाली जी जैसे लोग बोलते हैं इसके ऊपर कारपेट लगा दो दूसरे कलर कलर, नथिंग, तोड़ो यार उसको, निकालो पहले वहां से। ठीक है।